हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष सागर और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टर्म्स में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, लीवर। तो चलिए बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर लीवर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? यकृत। एंड अदर भाषा में क्या बोलते हैं? जिगर। हम और जैसे दूसरी भाषा में बोलते हैं उसे तो जिगर भी बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स। एंड देन इसकी स्टडी की बात करें तो इसकी स्टडी क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी। तो देखिए, जैसे ये वर्ड है हेपेटो, तो ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे उसे हम लीवर बोलते हैं। हेपेटो मीन्स लीवर एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। अब इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जा रहा है? हेपेटोलॉजी। तो जिस ब्रांच के अंदर, जिस साइंस की ब्रांच के अंदर हम लीवर को स्टडी कर रहे हैं, उस साइंस की ब्रांच को क्या बोला जा रहा है? हेपेटोलॉजी। ओके फ्रेंड्स। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अगर इसके लीवर के फंक्शंस की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम कुछ ही ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मेन करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि ये जो हमारा लीवर होता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में भाग लेता है। ओके फ्रेंड्स। तो देखिए, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल खाना कहाँ कहाँ पे खाया? माउथ में। एंड माउथ से आगे कहाँ गया? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से स्टमक में। अब स्टमक से स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके फ्रेंड। तो देखिए, अब ये हमारा, जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारा माउथ में आता है। अब माउथ में जो हम सही से उसे च्युइंग कर देते हैं, उसे चबा देते हैं, तो उसके बाद खाना कहा जाता है हमारा ईसोफेगस में, मतलब हमारे थ्रोट में, हमारे गले में। उसके बाद हमारा जो हम जो उसे निगल लेते हैं, उसे अंदर ले लेते हैं, तो हमारा फूड कहाँ पे जाता है? स्टमक में। अब स्टमक से कहा जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जिनमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड रहती है। ओके फ्रेंड्स। तो जैसे देखिए, तो देखिए हमारे यहां से यहां तक का पार्ट बोला जाता है ड्यूडेनम, मतलब ड्यूडेनम वाला। और यहां से यहां तक का पार्ट बोला जाता है हमारा जे वाला, मतलब जेजुनम वाला। एंड यहां से यहां तक का पार्ट बोला जाता है हमारा आई वाला, मतलब इलियम वाला। ओके फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा जो लीवर है उसका फंक्शन क्या है? हमारी डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करना। ओके फ्रेंड्स। तो हमारा ये जो हमारा डाइजेशन जो एक साइकिल है, उस साइकिल के थ्रू हमारा लीवर किस तरीके से काम करता है उसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा जैसे हमारा जो लीवर होता है, हमारा लीवर कभी भी डायरेक्टली हमारे डाइजेशन सिस्टम में भाग नहीं लेता, बट इनडायरेक्टली जरूर लेता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया एक फिगर
ओके फ्रेंड्स, यहां से यहां तक का पार्ट डी वाला, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, और यहां से यहां तक का जे वाला, और यहां से यहां तक का आई वाला। तो जैसे ही हमने खाना खाया और हमारा फूड हमारे स्टमक से ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया, तो और अब उसके लीवर की पोजीशन की बात करें तो लीवर कहां पे होता है? जस्ट राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। अगर लीवर की पोजीशन के बारे में बात करें तो लीवर की पोजीशन कहां होती है? बिलो द डायफ्राम। ओके फ्रेंड्स, जब हमारा फूड ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है तो लीवर और पैंक्रियाज अपना अपना सीक्रेशन ड्यूडेनम वाले पार्ट में सीक्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो लीवर होता है और पैंक्रियाज होता है वो अपना अपना सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सीक्रेट करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, लीवर एंड pancreas gives the secretion in duodenum part of small intestine। ओके फ्रेंड्स, एंड देन देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, और इसके कलर की बात करें तो कलर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर। ओके फ्रेंड्स, एंड वेट की बात करें तो 1.4 to 1.8 इन बॉयज, एंड गर्ल्स के अंदर बात करें तो 1.2 to 1.5 ग्राम्स, एंड एवरेजली 1600 ग्राम्स। ओके, एंड टच करने पे क्या फील होता है? टच द फील रबरी। ओके फ्रेंड्स, तो फील करने पे कैसा होता है? ये एक रबर के टाइप का महसूस होता है, जैसे एक रबर नहीं होती जिसे हम इरेजर बोलते हैं, तो उस तरीके से हमारा वो लीवर जो होता है उस तरीके से पकड़ने पे, हमें टच करने पे फील होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड लीवर की पोजीशन के बारे में बात करें तो लीवर लीवर की पोजीशन के बारे में बात करें तो पोजीशन क्या होती है? राइट पार्ट ऑफ द स्टमक बिलो द डायफ्राम। ओके फ्रेंड्स, एंड देन liver is the largest, heaviest internal organ, and liver is the largest exocrine gland। ओके फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी अभी तो इसको लिवर को एक ऑर्गन बोल रहा था, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये ग्लैंड वर्ड कहाँ से आया? अब मैं इसे ग्लैंड बोलने लगा, तो आप तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लैंड के बारे में
ग्लैंड क्या है? जैसे हम बात कर रहे थे लीवर के बारे में, तो देखिए हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं, ज्यूस, एंजाइम एंड हार्मोन। ऐसा ऑर्गन जो ज्यूस और एंजाइम बनाए, तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ऑर्गन हार्मोन बनाए उसे एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, एंड देन जो ऑर्गन ज्यूस, एंजाइम एंड हार्मोन तीनों चीज बनाए, ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, एंड देन लीवर से एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है? रीजनरेशन पावर क्या होती है? जैसा कि हमारा कोई भी ऑर्गन है, उसकी सेल्स डैमेज हो गई तो वो दोबारा से जल्दी रिकवर हो जाए, तो उसे बोलते हैं रीजनरेशन पावर। तो हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है? तो देखिए हमारा ये जो लीवर है, ओके फ्रेंड्स, तो लीवर के पास सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट बोलते हैं, उनके पास इतनी हैवी रीजनरेशन पावर होती है कि जैसे अगर हम अपने लीवर का 2/3 भाग किसी दूसरे बंदे को डोनेट कर देते हैं, तो 10 से 12 दिन में हमारा लीवर दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा और उसका भी। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारा लीवर कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्टली भाग नहीं लेता, बट इंटरनली लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लीवर क्या करता है? एक जूस सीक्रेट करता है जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं, जिसका पीएच 7.7 होता है। अब पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इसका जो पीएच होता है, हमारा बाइल जूस होता है, उसका पीएच कितना होता है? 7.7। एंड बेसिक एंड एल्कलाइन नेचर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो बाइल जूस होता है उसका पीएच कितना होता है? 7.7, बेसिक एल्कलाइन नेचर। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिक क्या होता है और एल्कलाइन क्या होता है? जैसे हम जब भी कोई सॉल्यूशन पीएच स्केल पर डालते हैं तो उसका क्या होता है? तो अगर उसका जो रीडिंग आती है वो 7 to 14 आती है, तो उसे हम बेसिक बोलते हैं। एंड एल्कलाइन क्या है? एल्कलाइन इज द ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाटर इनसॉल्युबल हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसे क्या बोलेंगे? एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर का बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड देन इस बाइल जूस को बनता कहाँ पे है, कहाँ स्टोर होता है, वो कहाँ सीक्रेशन होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा लीवर। ओके फ्रेंड्स, एंड देन यहां से एक हमारी डक्ट निकलती है और यहां पे जुड़ा रहता है हमारा गॉल ब्लैडर। ओके फ्रेंड्स, एंड यहां से निकलता है हमारा
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा लीवर अपना जूस सीक्रेट करता है तो किस पार्ट में करता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा गॉल ब्लैडर। एंड देन एक हमारा एक लीफ शेप होता है, इसी जुड़ा हुआ हमारा एक लीफ शेप होता है जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा लीवर है, इसने अपना जूस बनाया। ओके, तो जैसे ही जितनी रिक्वायरमेंट हमारे फूड को होती है उतना तो हमारे इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाता है। एंड बचा हुआ बाइल जूस कहां पे जाएगा, तो ये हमारा जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है, ये बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। और इसका जो इसके अंदर का जो बाइल जूस होता है वो कुछ एक्स्ट्रा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू जो डायरेक्ट यहाँ पे गिरता है ना, जो डायरेक्ट यहाँ से लीवर से बना और तुरंत ही हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो गॉल ब्लैडर वाला बाइल जूस है वो कुछ एक्स्ट्रा एसिडिक होता है। और ये क्या है हमारी सीबीडी, जिसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बाइल जूस के कलर की। तो हमारा बाइल जूस कैसा होता है, ग्रीन इन कलर। तो देखिए हमारा ये जो बाइल जूस है वो ग्रीन इन कलर का होता है। और अब ग्रीन कलर कहां से आया, तो ग्रीन कलर कौन देता है, तो हमारा जो लीवर होता है वो कुछ पिगमेंट्स बनाता है। अगर कोई भी कलर किसके ऊपर निर्भर करता है, कोई ना कोई वहां पे पिगमेंट होगा, कोई ना कोई कलरिंग पिगमेंट जरूर होगा। तो हमारा जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से होता है, एक हमारा पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो बाइल जूस है वो ग्रीन इन कलर का होता है और किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट्स की वजह से। ओके फ्रेंड्स, एंड देन इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। एंड कुछ मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स की बात करें तो वो क्या क्या है, Cu जिसे हम कॉपर बोलते हैं, एंड Fe आयरन एंड पोटेशियम K। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हमारा बाइल जूस बना हुआ रहता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रीन कलर, जो हमारा बाइल जूस का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट्स की वजह से। तो ये बिलीवर्डिन कहां से आया, तो देखिए ये हमारा बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से। और ये ग्रीन कलर कौन देगा, वो भी तो लीवर ही देगा। तो लीवर क्या करता है, लीवर 2 कलरिंग पिगमेंट बनाता है। तो पहला है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आपको बिलीवर्डिन का तो पता चल गया, ग्रीन कलर। एंड बिलिरुबिन कैसा कलर देता है, येलो कलर। तो जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन कलर तो चला गया हमारे बाइल जूस के लिए, लेकिन बिलिरुबिन जो येलो कलर है वो कहां जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा हमारा ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा भी होता है, और प्लाज्मा किस कलर का होता है, येलो कलर का। तो
लाइट येलो कलर देखा होगा आपने। तो जो येलो कलर जो हमारा ब्लड प्लाज्मा का होता है वो हमारे बिलिरुबिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। ओके फ्रेंड्स, एंड अब बात करते हैं कि हमारा जो बाइल जूस है इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा किस किस से बन रहा था, ये 2 आयंस से बन रहा था, सोडियम बाई कार्बोनेट एंड सोडियम बाई ग्लाइकोलेट। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम कैसे करते हैं, तो चलिए बात करते हैं इन आयंस की। तो देखिए, जैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या क्या खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड देन सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं मोस्टली हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके फ्रेंड्स, तो और क्या क्या खाते हैं, हम फैट खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो हमारे ये जो बाइल जूस के मिनरल्स होते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो ये मिनरल्स क्या करते हैं, जब हम कोई फैट लेते हैं तो फैट को हम बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लेते हैं। जब हम उसे बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ले लेते हैं तो हमारा बाइल जूस क्या करता है, उन बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है। एंड देन अगर हम सोचें कि इस बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को, जैसा कि ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, ये बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमने फैट को लिया, एंड देन हमारा जो ये बाइल जूस है इसने इसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स ही ऐसी रही तो वो कोई भी काम नहीं करेंगी। और जब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टूट जाता है, ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बड़ी छोटी छोटी ड्रॉप्स की रूप में टूट जाती हैं, तो इनसे ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है और हमारी बॉडी फंक्शन करने लगती है। ओके फ्रेंड्स, एंड हमारा लीवर किस प्रोसेस पे काम करता है, तो इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, तो हमारा जो लिवर है वो किस प्रोसेस पे काम करता है, तो वो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या है, तो हम जैसे हमने अभी बताया कि हमारी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हम फैट लेते हैं, तो बड़ी बड़ी फैट की ड्रॉपलेट्स को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में ब्रेक करना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जगह जगह सुनते हैं कि हमारे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया, कभी किसी के स्टोन हो गया, तो ये स्टोन किस वजह से हो जाती हैं। तो आज देखते हैं कि स्टोन किस तरीके से बनता है और क्यों बनता है। तो देखिए, ये जो हमारा जीवी स्टोन होता है, जीवी मतलब आप समझ रहे होंगे, गोल ब्लैडर स्टोन। ये जो हमारा गोल ब्लैडर स्टोन होता है वो किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम हमारी बॉडी में कहां कहां मिलता है, जैसे नेल्स में, हेड के हेयर्स में, तो ये तो नॉर्मली कोई भी बता देगा, बोन्स में ये तो कोई बता देगा, लेकिन कैल्शियम हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट रहता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिर बाद में जैसे ऑक्सीलेट जो पार्ट होता है, जो ऑक्सीलेट जो सब्सटेंस है, ये हमें कहां से मिलता है, हरी साग सब्जियों से। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे जब हमारे ब्लड के अंदर जब भी कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ, एंड देन जैसे बोलते हैं ना कि जो टमाटो होता है उसका छिलका मत खाओ, उसका जो बीज होते हैं उन्हें मत लो, जब हमारे स्टोन हो जाती है उस टाइम पे, तो ये सब चीज लेने के लिए मना करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ओके फ्रेंड्स, ये तो ऑक्जेलिक है ना, ऑक्सीलेट है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और हम कोई भी ऑक्जेलिक एसिड का कोई भी पार्टिकल आ जाता है, हम खा लेते हैं उसे, तो वो कहाँ बाइंड हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम पे बाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। और तब वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लीवर के पास, और लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, जीबी में।
मतलब गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर जब कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्मेशन कर जाता है तो उसी को जब वो इंक्रीज होते होते एक स्टोन का रूप ले लेता है, एक हार्डनेस सब्सटेंस बन जाता है, तो उसे ही हम पतली या फिर स्टोन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमारे जीवी के अंदर, जब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर ये कैल्शियम ऑक्सीलेट मतलब हमारे स्टोन बन जाता है तो उसका क्या करना चाहिए। कि अगर आपने इसको जल्दी ही रिकवर कर लिया, जल्दी से ही आपको पता चल गया और आपने इसे रिड्यूस करा दिया तो ठीक है, वरना अगर आपको पता नहीं चला और ये स्टोन लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक टाइम वो आएगा कि आपको ऑपरेशन के थ्रू ये जीवी स्टोन निकलवाना पड़ेगा। और जीवी स्टोन कभी भी निकलता नहीं है, उसमें पूरा ही हमारा जीवी निकाल देना पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारा जीवी होता है, जैसे कि ये हमारा जीवी हो गया, ओके फ्रेंड्स, तो ये ना इसका जो मुंह होता है वो किस साइड में होता है, अपर साइड में। ओके फ्रेंड्स, ये इसका मुंह है। तो अगर अब इसे उल्टा तो नहीं कर सकते हैं, जब इसमें कोई भी जैसे हमारा वाइल जूस आता है तो इसमें स्टोर तो हो जाता है, लेकिन जब इससे कोई भी चीज जब इसमें बन रही है वो कुछ पार्टिकल्स बन जाते हैं स्टोन वाले, तो वो क्या होता है, इसे उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो इससे स्टोन नहीं निकल पाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसे पूरे को ही डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, और जब गॉल ब्लैडर ही नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीजें फॉर्मेशन करेंगी। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे हम फैट ले रहे थे तो जब हमारा वायरस क्या कर रहा था कि उस फैट को बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स की, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स की फॉर्म को तोड़कर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या है, जैसे ही हमारा वायरस बनेगा वो तुरंत ही सीक्रेट हो जाएगा, क्योंकि स्टोर तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारा जो जीवी था वो कट चुका है, वो डिस्कार्ड हो चुका है, तो अब कहाँ, अब कहीं नहीं होगा। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स पे चिपकने लगता है, हमारे लीवर पे चिपकने लगता है। उस कंडीशन को फैटी एसिड बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। तो देखिए, हमारा ये जो लिवर होता है इसके पास जो सेल्स होती हैं वो अभी तक आपने पढ़ी होंगी, हेपेटिक सेल्स, जिन्हें हम हेपेटोसाइट भी बोलते हैं। एंड देन इसके पास एक टाइप की सेल और रहती हैं जिन्हें हम कुफर सेल बोलते हैं। ये कुफर सेल क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है कि जैसे हमारा लिवर का एक फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जैसा कि हम खाना खाने के साथ ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स ही लेते हैं, उनके साथ कुछ भी आ सकता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी आते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, तो उनको डिस्कार्ड करने के लिए हमारा लिवर रेस्पॉन्सिबल रहता है। और एक कुफर सेल क्या करती है कि जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया आ सकता है, वर्म आ सकता है, एंड वायरस वायरस भी आ सकता है। तो ये हमारी जो कुफर सेल होती है वो एक नेचर में प्रेजेंट रहती हैं। जो वो नेचर क्या है, फैगोसाइटिक नेचर। तो ये जो हमारी कुफर सेल होती है वो किस नेचर की होती है, फैगोसाइटिक नेचर। अब ये फैगोसाइटिक नेचर क्या है, तो जैसे जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई भी वर्म आ गया, कोई भी वायरस आ गया, तो कोई बैक्टीरिया और वर्म या वायरस को किल करने की प्रोसेस को ही फैगोसाइटिक नेचर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके और भी फंक्शन हैं, तो वो फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन ऑफ bile juice, production of bilirubin, and
biliverdin pigment and production of heparin। एंड देखिए ये हेपेरिन क्या है, हेपेरिन इज द एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन। फ्रेंड्स तो ये जो हमारा जो हेपेरिन है, ये हेपेरिन कौन बनाता है, ये भी लीवर ही बनाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे ब्लड का थक्का नहीं जम रहा, कोई भी हमारा ब्लड का क्लॉट नहीं बन रहा, तो वहां पे ये हेपेरिन जो होता है, ये हेपेरिन सीक्रेट होने लगता है और ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन की जब कोई भी डिफिशियंसी होती है, जब एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी होने लगती है तो क्या होता है कि हमारे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम होने वाली है या फिर लीवर प्रॉब्लम होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन देखिए हम हमारे लीवर को एक स्टोर हाउस भी बोलते हैं। तो जैसे स्टोर हाउस क्यों बोलते हैं, तो इसका भी एक रीजन है। जैसा कि हमारा लीवर है, लीवर क्या करता है, जब भी हम खाना खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि खाना खाया और बैठ गए, मतलब कुछ काम नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, तो क्या होगा, अब खाना खाने से क्या होता है, हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज किसकी फॉर्म में टूटता है, ग्लाइकोजन की। तो हमारा जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में कैसे स्टोर होता है, तो देखिए जैसा कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हमें उससे तो देखिए जैसा कि हमने खाना खाया और तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज। तो हमारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम इंसुलिन बोलते हैं। जब इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट हुआ तो उसने क्या किया, हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। और ग्लाइकोजन, और जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है तो लीवर क्या करता है, उस ग्लाइकोजन को फूड स्टोर या फिर रिजर्व फूड के रूप में स्टोर कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन ये जो इंसुलिन वर्ड आया है, तो ये इंसुलिन क्या है, ये जो इंसुलिन है ये भी एक हार्मोन है जो कि लीवर बनाता है। एंड जब ये इंसुलिन हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन, और ये लीवर करता है, तो इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ना। अगर ये इंसुलिन कम होने लगा, इसका लेवल घटने लगा, तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज बोलते हैं। तो डिक्रीज इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं लिवर और क्या क्या करता है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12 एंड formation of lymph and store minerals, sieve
FeNK। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, C फॉर कॉपर, Fe फॉर आयरन एंड K फॉर पोटेशियम। ओके फ्रेंड्स, एंड देन देखिए, जैसा कि बोलते हैं ना कि अरे यार हमारा तो फैटी एसिड हो गया, अरे यार हमारा तो फैटी लीवर हो गया। तो ये फैटी लीवर क्या है? और एक वर्ड और आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस क्या है और फैटी लीवर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। लीवर एक होता है हमारा एल्कोहलिक फैटी लीवर, एंड एक होता है हमारा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये एल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर क्या है, इन दोनों डिफरेंस क्या है? तो इसका रीजंस क्या है? वेट गेन एंड weight loss and non-activeness and कोलेस्ट्रॉल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए वेट गेन का मतलब क्या है कि जैसे आपने कहीं से बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा जंक फूड खा लिया है। एक्स्ट्रा जंक फूड क्या क्या देता है आपको? कोलेस्ट्रॉल देते हैं। कोलेस्ट्रॉल बोले तो फैट। ओके फ्रेंड्स, एंड देन अब क्या होता है, हमारा जैसे हमारा जो लीवर होता है उसके पास भी तो एक रिजर्व फूड होता है, तो वो क्या करता है, वो भी अपना दे देता है। तो क्या होता है, वेट एक्स्ट्रा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, एंड वेट लॉस। अब एक होता है हमारा वेट लॉस वाला। तो वेट लॉस में क्या होता है कि जैसे आप डाइटिंग पे आ गए, तो उस टाइम आपने क्या किया, पहले तो आपने बहुत सारा जंक फूड खा लिया, बहुत सारा बाहर से भी खा लिया और घर से भी खा लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब डाइटिंग पे आ गए तो आपने क्या किया, ये सब कुछ सारा कुछ एकदम छोड़ दिया, तो आपका वेट लॉस हो गया। लेकिन हमारा जो लीवर था उसके पास तो कोलेस्ट्रॉल पहले से रिजर्व था, उसके पास पहले से फैट था ना, जो रिजर्व फूड की फॉर्म में एक्टिव होता था, तो उससे भी हमारा लीवर फैटी हो जाता है। एंड एक होता है नॉन एक्टिवनेस। नॉन एक्टिवनेस का मतलब क्या है कि जैसे एक तो हमारे लीवर के पास पहले से स्टोर फूड रहता है, एंड देन हमने कुछ भी खाते हैं और बस लेट गए पड़ गए, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा फैट खाया, जो हमने फैट खाया है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, लीवर के पास जो रिजर्व फूड है उससे हमें फैट मिला, एंड जो हमने बाहर से लिया है उससे हमें फैट मिला, तो उससे भी हमारा लीवर फैटी हो जाता है। एंड एक होता है कोलेस्ट्रोल। अब कोलेस्ट्रोल क्या है? कोलेस्ट्रोल आप जानते ही हैं। तो जैसे कोलेस्ट्रोल क्या है, तो आपने जैसे ही ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनसे क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपका लीवर फैटी हो गया है। ओके फ्रेंड, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को नेस बोला जाता है। नेस, NaSH। अब इस नेस का मतलब क्या है? नॉन एल्कोहलिक स्ट्रेटो हेपेटाइटिस। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्या है? नॉन एल्कोहलिक स्ट्रेटो हेपेटाइटिस। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब एल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब क्या है? तो जैसे आपने एल्कोहल लिया, अब एल्कोहल क्या करता है, एल्कोहल जब आप लेते हो तो वो क्या होता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल, अब एथेनॉल क्या करता है, एथेनॉल ब्रेक होगा किसमें? एसिटेट
डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में। अब एसिटाल्डिहाइड की किस फॉर्म में टूटेगा? एसीटोन की फॉर्म में। अब एसीटोन क्या है? एसीटोन जब हम उसे अपने अंदर लेते हैं एल्कोहल को, तो एसीटोन जब क्या करता है, हमारे सेरिबेलम पे जाके एक्टिव होता है। तो एसीटोन क्या करता है कि हमारा एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम, और वो क्या करता है, सेरिबेलम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी एक्टिवनेस एंड बॉडी कंट्रोलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो जब ये एसीटोन हमारे सेरिबेलम पे जाके बाइंड होता है तो कुछ टाइम के लिए उसे ये ब्लॉक कर देता है। तो जैसे आप देखा होगा कि जब कोई भी शराबी या फिर जो लोग होते हैं जो शराब पी लेते हैं, जो अल्कोहल ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, जब उसे अल्कोहल लेने के बाद वो कभी इधर चलते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी अगर आप देखोगे कि कोई भी शराबी अगर पड़ा हुआ है और आप उसको जोर से अगर खींच के लात मारोगे ना, तो वो दोबारा से आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उस पर वो एक्टिवनेस ही नहीं होती है जो कि दोबारा से रिएक्शन, दोबारा से जैसे एक्सीलरेशन किसी के ऊपर आपने किया तो दोबारा से रिएक्शन आपको क्या देगा, क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वो ऐसा के ऐसा ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे मैंने बताया था कि एक होता है फैटी लीवर, एक होता है फैटी सिरोसिस। तो इन ये सब है क्या? तो फैटी सिरोसिस क्या है? फैटी सिरोसिस इज द एल्कोहलिक। ओके फ्रेंड्स, एंड फैटी लीवर जिसे बोलते हैं हम नैश बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम नैश बोल रहे थे, नैश का होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो जो फैटी लीवर हो जाता है उसे हम नैश बोलते हैं। एंड जो लीवर सिरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस जो होता है वो एल्कोहलिक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को